आज की क्लास में हम लोग एक्यूरेसी और एक्यूरेसी कितने टाइप से डिफाइन की जाती है वो देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसे कि हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जो आपकी रीडिंग आती है एक्सपेरिमेंटली वो आपकी मेजर्ड वैल्यू कहलाती है, और फार्मूला या मैथमेटिकल से जो हम लोग निकालते हैं वो आपकी एक ट्रू वैल्यू होती है। तो अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो लैब में या प्रैक्टिकली कहीं, तो ये मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा तो वो जो है क्लोजनेस कही जाएगी आपकी एक्यूरेसी। मतलब मेजर्ड वैल्यू आपने जो एक्सपेरिमेंट लैब में किया वो मेजर्ड वैल्यू है, और आपका ट्रू वैल्यू मैथमेटिकली फॉर्मूले से आपने जो निकाला वो आपकी ट्रू वैल्यू हो गई। तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू के जितना ही क्लोज होगी वो डिग्री कही जाएगी आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तीन टाइप से बताया गया है। एक होता है पॉइंट एक्यूरेसी, दूसरा है एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, तीसरा है स्केल रेंज मतलब फुल स्केल रेंज, एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो तीन टाइप से बताया गया है। दूसरा और तीसरे टाइप पे न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताया गया होगा कि वहां एक्यूरेसी क्या होगी, बाकी और जगह एक्यूरेसी क्या होगी इसका कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं रहता है। तो ये है कि इन जनरल जो है ये ओवरऑल एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताता, समझ रहे हैं? इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक जनरल एक्यूरेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता इस मेथड से। चलिए, एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। अब देखिए इसको देखा जाए सही से। हमारा मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका रेंज है 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक की रेंज है उसकी। यूनिफॉर्म स्केल है, मैक्सिमम वैल्यू तो इस तरह से 500 हो गई। अब दिया है पहला पॉइंट ये है, इफ एक्यूरेसी इज गिवन एज 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। एक पॉइंट दिया गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग है। तो ये इसी बात को इस तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर जो हो गया 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। तो एरर जो हो जाएगा 1%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए 1/100। फुल स्केल कितना है? 0 से 500 तक का रेंज था ना, फुल स्केल मतलब मैक्सिमम क्या है? 500। तो अब ये 1% किसका? 500 का। तो एरर आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से ये आपने एरर कैलकुलेट कर लिया केवल इसी पॉइंट से कि एक्यूरेसी इज गिवन एज 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। अब आपको क्या देखना है? लेट वी आर मेजरिंग 250 डिग्री ट्रू वैल्यू। हम 250 डिग्री के आसपास है, इसको मेजर करने जा रहा है। अब क्या होगा, आपका एरर जो है 5 ही डिग्री रहेगा हमेशा, क्योंकि ये फुल स्केल के हिसाब से है। आप कुछ भी मेजर करो तो यहाँ 250 प्लस 5 या 250 माइनस 5, तो 245 या 255 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो अब हमने क्या देखा कि आप मेजर ये कर रहे हो 250, बट इस केस में एज ए फुल स्केल जब डिफाइन होता है तो ये वाली चीज आपकी फिक्स रहेगी, ये नहीं चेंज होगा। तो इस तरह से 250 में भी प्लस माइनस 5 कर दीजिए। फिर अब परसेंटेज एरर निकालिए, मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइडेड बाई ट्रू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो मेजर्ड माइनस ट्रू का जो एरर है ये डिफरेंस ये 5 रहेगा। आप मेजर क्या करने जा रहे हो? 250 इंटू 100, तो आ गया 500 बाई 250, तो आ गया ये, इसको ऐसे लिख दो 2%। तो अब आपने देखा जब आपका फुल स्केल के हिसाब से डिफाइन था, तो जब आप 250 मेजर कर रहे हो तो आपका परसेंटेज चेंज होकर 2% आया, समझ गए? बट ये वाली ऊपर का डेटा ये नहीं चेंज होगा, एरर का डिफरेंस जो है वो नहीं चेंज होगा, केवल परसेंटेज चेंज होगा। इसी को हमने वो टेबल के फॉर्म में बना दिया है। 0 से 500 डिग्री की आपकी रेंज है। इसी एग्जांपल को इस तरह से, जब आप 500 पे क्या डिफाइन था? 1% ऑफ फुल स्केल। हमने एरर निकाल लिया 500 के हिसाब से, 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। जब आप 250 मेजर करोगे, ये कम कर दिए, तो एक्यूरेसी ये इसका आधा है, 250 500 का आधा है, तो एक्यूरेसी को आप डबल कर दो। कैलकुलेट करके भी यही आया था, ये तरीका बता रहे हैं।
फिर और आधा करो, 250 का आधा 125, 125 और 500 में कितने का है, 4 का डिफरेंस है। तो अब 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 4% आएगा, बट जो एरर आएगा वो 5 ही है, परसेंटेज एरर चेंज हो रहा है। तो ये चीज है कि परसेंटेज एरर बदलेगा बट एक्चुअल एरर नहीं बदलेगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है, जहां एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफाइंड रहेगा, एरर उसको कहते हैं लिमिटिंग एरर इज कांस्टेंट, एरर या उसको बोलो लिमिटिंग एरर इज कांस्टेंट, बट परसेंटेज एरर विल चेंज अकॉर्डिंगली। जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि परसेंटेज चेंज हो रहा है बट एरर जो है फिक्स है। इसी को देखिए और दूसरे तरीके से 500, 250, 125 और 62.5। 500 पे दिया हुआ था एक्यूरेसी 1% एक्यूरेट है, तो 1% ऑफ किसका था, फुल स्केल का, तो इसका आ गया एरर 5 डिग्री। तो अब यही 250 है, तो यहाँ आ जाएगा, चूंकि डिफाइन ही है 1% ऑफ फुल स्केल, तो इन सब केसों में एरर आपका यही रहेगा 5 5 5 5 5 डिग्री। तो ये परसेंटेज चेंज होगा, 250 के केस में 2%, 125 के केस में 4%, 62.5 के केस में 8% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। दूसरा तरीका कैसे डिफाइन किया गया है, एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। इसी पहले वाले ही एग्जांपल को हम देखेंगे, एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू से डिफाइन किया गया हो तो क्या होगा। हमारा स्केल रेंज है 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब दिया हुआ लेट एक्यूरेसी इज गिवन एज 1% ऑफ ट्रू वैल्यू। चलिए, हमारा मेजरमेंट क्या है, हम मेजर क्या कर रहे हैं, 250, 250 मेजर कर रहे हैं, और दिया है 1% ऑफ ट्रू वैल्यू, तो एरर क्या आ जाएगा, 1% ऑफ ट्रू वैल्यू, तो 1/100 इंटू 250, तो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका एरर आ गया। अब अगर हम 250 मेजर कर रहे हैं तो एरर आ गया 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट हमारी ट्रू वैल्यू है 5 डिग्री, तो फिर अब एरर क्या आ जाएगा, 1% ऑफ ट्रू वैल्यू, जो भी मेजर करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रू वैल्यू पुट करोगे, 1/100 इंटू 500, 1% ऑफ ट्रू वैल्यू। अब यहाँ ट्रू वैल्यू आपकी 500 हो जाएगी, तो 500 तो 5 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर ट्रू वैल्यू के हिसाब से डिफाइन है तो ट्रू वैल्यू 250 है, तो एरर आ गया इस केस में 2.5। ट्रू वैल्यू आपका अगर 500 है तो एरर आ गया 2.5 डिग्री। तो इस केस में हमने देखा स्टार्टिंग में हमारा मान लीजिए 250 है तो एरर कम आ रहा है, हम रेंज अपर रेंज में चले गए 500 में, तो एरर आपको 5 डिग्री का मिल रहा है। तो इसी बात को लिखा गया है, स्टार्टिंग में हमें क्या है, एरर कम मिलेगा, जब लास्ट के रेंज में जाओगे तो आपको एरर ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब दूसरे तरीके से कह सकते हो, यदि हमारी रीडिंग स्मॉल है तो एरर भी स्मॉल मिलेगा, यदि हम रीडिंग हाई है तो एरर भी हाई होगा। समझिए, उसी बात को लिखा गया है, जैसे कम हमारी रीडिंग है स्टार्टिंग के रेंज में हो तो हमें एरर कम मिलेगा, और अगर हायर रेंज में रीडिंग है आपकी, मतलब ट्रू वैल्यू है हायर की रेंज में, तो आपको एरर भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू टू ऑल।